हेलो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस देखेंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ हम देखेंगे पहले। इसके 3 यूजेस हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। और पहला यूज़ देखते हैं। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और आगे भी पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रोग्रेस में था। जैसे at 8 a.m. my mother had been cooking for 1 hour. She started cooking 1 hour before and she was still cooking at 8 a.m. Similarly, in दोनों examples में when I left home for school, my father had been reading a newspaper for 2 hours. जब मैं स्कूल के लिए निकला घर से, मेरे पिताजी 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। When I got up, it had been raining for 2 hours. जब मैं उठा 2 घंटे से बारिश हो रही थी। मीन्स मेरा उठना या मेरा घर से बाहर निकलना या 8 बजे जो ये टाइम था, ये किसी भी प्रकार से जो मेन क्लॉज है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, खाना पकना या पिताजी का न्यूज़पेपर पढ़ना या बारिश का होना, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये कंटिन्यू रहता है इन एक्शंस के होने पर भी। जैसे मेरे उठने पर बारिश बंद नहीं हुई, इट वॉज स्टिल रेनिंग। तो यहाँ पर क्या है, उस पास्ट के जो पॉइंट टाइम होता है उस समय भी काम जारी होता है, चल रहा होता है, वो बंद नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम वॉज का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करके इन सेंटेंस को लिखा जा सकता है। जैसे at 8 a.m. my mother was cooking. When I left home for school, my father was reading a newspaper. When I got up, it was raining. यहाँ पर फॉर के बाद जो ड्यूरेशन है टाइम, वो हटा देने पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करके लिख सकते हैं और मीनिंग भी लगभग वही है कि वह खाना बना रही थी 8 बजे। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जब मैं स्कूल के लिए निकला, और जब मैं जगा वर्षा हो रही थी। कब शुरू हुआ काम पहले ये बताया नहीं गया है यहाँ पर हाँ, पहले शुरू हुआ और उस समय भी प्रोग्रेस में था। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के दूसरे पॉइंट इन टाइम पर ख़त्म हो चुका था, उस समय ख़त्म हुआ या उसके तुरंत पहले ख़त्म हुआ, या दूसरा काम जो होता है वह फोर्सफुली उस काम को ख़त्म कर देता है। जैसे व्हेन आई वोक अप माई ब्रदर ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। जब मैं अपने भाई को जगाया, वह 8 घंटे से सो रहा था। मीन्स जब मैं जगाया, ही स्लीपिंग स्टॉप्ड, उसका सोना बंद हो गया। मीन्स फोर्सफुली ये काम होते ही ये काम हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसी वर्ब्स यूज़ की जाती हैं कि जो होने वाला काम होता है वो रुक जाता है उस समय तक या उस समय के पहले। When I reached home, my mother had been waiting for me for 2 hours. मेरे घर पहुंचना और मेरी माँ का जो वेट है मेरे लिए वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स 2 घंटे वेट किया उसने, लेकिन अब भी कर रही थी, लेकिन मैं पहुंचा वैसे ही काम ख़त्म हो गया। Similarly, when he left the company, he had been working there for 10 years. जब उसने कंपनी छोड़ा, वह 10 साल से काम कर रहा था। मीन्स जब छोड़ा वह काम बंद हो गया। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर वाज का यूज़ करना चाहें तो अच्छा साउंड नहीं करता है। जैसे व्हेन आई वोक अप माई ब्रदर ही वाज स्लीपिंग, अच्छा साउंड नहीं करता। पीपल आर यूजिंग दीज सेंटेंसेस दीज डेज, लोग यूज़ कर रहे हैं, बट दैट डजंट साउंड गुड। ओके, एक चीज़ और, अगर हम यहाँ से फॉर प्लस 8 आवर्स या फॉर प्लस 2 आवर्स या फॉर प्लस 10 ईयर्स हटा दें और सेंटेंस को देखें, तब भी सेंटेंस का मतलब वही है। यहाँ पर कब शुरू हुआ है तो नहीं बताया, पर हाँ पहले शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया ये बताता है। जैसे व्हेन आई वोक अप माई ब्रदर ही हैड बीन स्लीपिंग, व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर हैड बीन वेटिंग फॉर मी, व्हेन ही लेफ्ट द कंपनी ही हैड बीन वर्किंग देयर। इसका मतलब ये है कि काम पहले शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन कब शुरू हुआ ये जानकारी नहीं होती। हम यहाँ पर वाज का यूज़ करके सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। सभी सेंटेंस में व्हेन के स्थान पर बिफोर का भी यूज़ किया जा सकता है। बिफोर आई वोक अप माई ब्रदर, बिफोर आई रीच्ड होम, बिफोर ही लेफ्ट द कंपनी। ओके, और मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसके पहले हुआ था और यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वह काम बंद हुआ। तीसरा यूज़, पास्ट के किसी एक्शन या सिचुएशन का कारण बताने के लिए। जैसे
ही हैड बीन रनिंग सो ही वॉज टायर्ड। वह दौड़ रहा था इसलिए थका था। वह थका था क्यों? दौड़ रहा था। मीन्स ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज रनिंग सो ही वॉज टायर्ड। द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। ग्राउंड गीला था पास्ट में किसी समय, क्यों? क्योंकि इट हैड बीन रेनिंग, वर्षा हो रही थी। वर्षा हुई थी, तुरंत पहले खत्म हुई थी होकर। ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट, वह आराम चाहता था। क्यों? ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वह सारा दिन काम किया था, सारा दिन काम कर रहा था, और जैसे ही काम खत्म हुआ ही नीडेड रेस्ट, ही वॉन्टेड रेस्ट। यहाँ पर पास्ट के किसी एक्शन या सिचुएशन का रीज़न बताने के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ पर भी वो काम उस पॉइंट इन टाइम के पहले ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वॉज टायर्ड, द ग्राउंड वॉज वेट, ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट। इस एक्शन या सिचुएशन के पहले काम खत्म होता है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करके इसे लिखें, ही वॉज रनिंग सो ही वॉज टायर्ड, तो वही मतलब न देगा, ये मतलब डिफरेंट है। ही हैड बीन रनिंग से अलग मतलब निकलता है। यहाँ पर हम वॉज का यूज़ एक कारण बताने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करते हैं ही वॉज रनिंग सो ही वॉज टायर्ड, इसका मतलब है वो दौड़ रहा था एंड इन द मिडिल ही वॉज टायर्ड, और उसी दौरान वह थका था। वह दौड़ना अभी ख़त्म नहीं हुआ था। द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ग्राउंड गीला था क्योंकि वर्षा हो रही थी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड इन द मिडिल द ग्राउंड वॉज वेट। ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट बिकॉज ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था और बीच में ही आराम करना चाहता था क्योंकि उसे आराम की ज़रूरत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।